खामोश गांव का आखिरी सच। क्या आप ऐसे गांव में एक रात गुजार सकते हैं जहां हर घर में लोग रहते हैं लेकिन कोई दिखाई नहीं देता? नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे गांव में जहां सन्नाटा सिर्फ आवाजों की कमी नहीं बल्कि एक डरावनी सच्चाई है। अगर आपको रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका अंत आपकी सोच हिला देगा। मध्य भारत के एक घने जंगल के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, भैरवपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता। बच्चे खेलते, लोग खेतों में काम करते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा गांव अजीब खामोशी में डूब जाता। रात के समय यहां कोई बाहर नहीं निकलता, यहां तक कि कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते। अर्जुन, एक युवा पत्रकार जो सच्चाई की खोज में हमेशा आगे रहता था, उसका सपना था ऐसी कहानियां दुनिया के सामने लाना जो छुपाई जाती हैं। एक दिन उसे भैरवपुर के बारे में खबर मिली कि यहां हर साल कुछ लोग गायब हो जाते हैं बिना किसी निशान के। अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। अर्जुन गांव पहुंचा। दिन का समय था, सब कुछ सामान्य दिख रहा था। गांव वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर कोई उससे बचता रहा। एक बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, बेटा, यहां रात मत रुकना। जो रुकता है वो सुबह नहीं देखता। अर्जुन मुस्कुराया। उसे लगा यह सिर्फ अंधविश्वास है। उसने फैसला किया कि वह रात यहीं बिताएगा। रात होते ही उसने अपना कैमरा चालू किया और गांव की गलियों में निकल पड़ा। हर तरफ सन्नाटा, कोई आवाज नहीं, जैसे समय रुक गया हो। अचानक अर्जुन को एक घर के अंदर से हल्की रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस घर के पास गया। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर झांक कर देखा, एक परिवार बैठा था, बिल्कुल चुप। बिना हिलन ने आवाज लगाई, कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक साथ उस परिवार के सभी लोग उसकी तरफ मुड़े। उनकी आंखें पूरी तरह काली थी। अर्जुन घबरा गया और तुरंत वहां से भागा। अब उसे महसूस होने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर गली में, हर मोड़ पर उसे वही काली आंखें दिखाई देने लगीं। उसका कैमरा बार बार खुद ही बंद हो रहा था। मोबाइल नेटवर्क गायब था। अचानक उसे वही बुजुर्ग फिर दिखे। उन्होंने कहा, तुमने उन्हें देख लिया, अब वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। अर्जुन ने पूछा, ये सब क्या है? बुजुर्ग बोले, सालों पहले एक तांत्रिक आया था। उसने अमरता का वादा किया, लेकिन बदले में उसने गांव वालों की आत्माएं कैद कर ली। अर्जुन समझ चुका था कि यह गांव अब इंसानों का नहीं बल्कि कैद आत्माओं का है। अचानक चारों तरफ से वो लोग जिनकी आंखें काली थीं उसे घेरने लगे। उनकी आवाज एक साथ गूंजी, अब तुम भी यहीं रहोगे। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। तभी उसे याद आया उसका कैमरा। उसने कैमरा ऑन किया और खुद को रिकॉर्ड करने लगा। जैसे ही कैमरे की रोशनी उन आत्माओं पर पड़ी, वो पीछे हटने लगीं। अर्जुन समझ गया, ये आत्माएं सिर्फ अंधेरे में शक्तिशाली हैं। वह दौड़ता हुआ गांव से बाहर निकलने लगा। पीछे से चीखें, फुसफुसाहट और कदमों की आवाजें उसका पीछा कर रही थीं। आखिरी पल में जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, सब कुछ अचानक शांत हो गया। अर्जुन बच गया, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। जब उसने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें सिर्फ वो अकेला नहीं था। कैमरे में उसके पीछे एक और आकृति खड़ी थी जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। कुछ दिनों बाद अर्जुन भी अचानक गायब हो गया और भैरवपुर आज भी वहीं है, किसी अगले शिकार का इंतजार करता हुआ। कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, वो एक रहस्य होती हैं जो कभी सुलझती नहीं, सिर्फ और गहरी होती जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डरावने किस्सों के लिए जुड़े रहें, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस शुरू होती है आपके डर में।